तो ये थ्योरम है कि प्रूफ दैट अबेलियन ग्रुप इज सॉल्वेबल। तो प्रूफ तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो मान लेंगे क्या जी ग्रुप है जो अबेलियन है, तो लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप। अब देखिए सॉल्वेबल प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, तो पहले उसका डेफिनेशन लिखिए कि डेफिनेशन है क्या। तो सॉल्वेबल ग्रुप जी को क्या दिखाना है आपको? सॉल्वेबल। तो इसके लिए क्या करना होगा हमको? वी हैव टू शो डैट देयर एग्जिस्ट ए चेन ऑफ सब ग्रुप। कहने का मतलब है, और वो आइडेंटिटी से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है? ग्रुप पे। तो जैसे कि आइडेंटिटी से स्टार्ट हो और ग्रुप में ख़त्म हो, इसके बीच में बहुत सारा आपका सब ग्रुप हो सकता है। जैसे कि आप इसको मान लीजिए अगर H0 और इसको मान लीजिए HN, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा? H1 H2 H3, इस तरीके से डॉट 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 डॉट, मतलब बहुत सारा। तो अगर ऐसा एक चेन एग्जिस्ट करता है, मतलब यहाँ पे ये जो बीच में लिखे हम लोग H1 H2 H3, ये सब नहीं भी हो सकता है, आप इसको ढक दीजिए। सिर्फ आइडेंटिटी और जी भी हो सकता है, एक चेन बन गया। अब देखिए सिर्फ H1 को लेंगे तो भी एक चेन बन गया, आइडेंटिटी H1 और जी। अब देखिए H2 अगर ले लें, आइडेंटिटी H1 H2 और जी, उससे भी एक चेन बन गया। अब आपका मन होगा क्या कि हम H1 को ढक दें और H3 को ढक दें। तो देखिए आइडेंटिटी H2 और इधर से जी, इससे भी एक चेन बन गया। तो बहुत सारा चेन बन सकता है। किसी एक चेन से भी अगर सॉल्वेबल हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? ग्रुप सॉल्वेबल है। तो देयर एग्जिस्ट ए चेन ऑफ सब ग्रुप, तो इसके साथ कुछ कंडीशन है, तो सच दैट अब देखिए ये वाला इसमें नॉर्मल होना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग H0 नॉर्मल होना चाहिए H1 में, ठीक है। H1 नॉर्मल होना चाहिए H2 में, तो इसको हम लोग या तो कॉमा दे के लिखे या डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहाँ पे। H1 नॉर्मल होना चाहिए H2 में। अब देखिए H2 नॉर्मल होना चाहिए H3 में। इस तरीके से आपका जो लास्ट वाला है, यानी कि ये HN है तो इससे पहले वाला क्या होगा? HN-1, वो नॉर्मल होना चाहिए HN में। अब इसी तरीके से देखिए हम लोग कॉमा यूज करके लिखे हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग। कैसे? H0 नॉर्मल है H1 में और H1 नॉर्मल है H2 में, H2 नॉर्मल होना चाहिए H3 में, H3 नॉर्मल होना चाहिए H4 में। इस तरीके से चलते चलते लास्ट में क्या पहुंच जाएगा? मेरा ग्रुप के बराबर, यानी कि HN जो है मेरा ग्रुप, ठीक है। अब देखिए, अब मान के चलिए इसमें H1 H2 H3 H4 नहीं होता, तो बीच का सारा टाइम सारा गायब हो जाता और H0 हो जाता नॉर्मल इन जी। H0 को होना चाहिए नॉर्मल इन जी। मान के चलिए कि सिर्फ बाकी H0 है, H1 है और G है, तो H0 नॉर्मल होना चाहिए H1 में और H1 को नॉर्मल होना चाहिए HN में। तो जो है उसको लिखिए, जो नहीं है उसको नहीं लिखिए। अब देखिए दूसरा कंडीशन साथ में क्या है कि जो कॉसेंट ग्रुप बन रहा है, तो देखिए यहाँ से कॉसेंट ग्रुप क्या बनेगा आपका? H1/H0 पहला, यहाँ से दूसरा से H2/H1, यहाँ से क्या बनेगा? H3/H2 और यहाँ से H4/H3। तो इसी तरीके से बनते चले जाएगा और लास्ट में क्या बनेगा? HN और इससे पहले वाला HN-1। ये तो G के बराबर है और H0 आइडेंटिटी के बराबर है, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए? ये सारा अबेलियन होना चाहिए। तो ये सब अबेलियन हो और ये सब नॉर्मल हो। अगर ऐसा कोई चेन एग्जिस्ट करता है ग्रुप का, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेबल, ठीक है। तो अब देखिए इस ग्रुप के लिए जो मान के चले हम वो जी, उसको क्या अबेलियन दिया हुआ है, क्या उस ग्रुप के लिए भी कोई ऐसा अगर चेन एग्जिस्ट करता है? एक चेन काफ़ी है प्रूफ करने के लिए, तो एक चेन अगर एग्जिस्ट कर गया तो मतलब सॉल्वेबल। तो देखिए हम लोग अब चेन एग्जिस्ट कौन सा कंसीडर करते हैं? आइडेंटिटी और जी वाला। इसके बीच में बहुत सारा सब ग्रुप हो सकता था, ठीक है। तो देखिए इसके बीच में बहुत सारा सब ग्रुप हो सकता था, हमको नहीं पता जी का कौन कौन और सारा सब ग्रुप है कि भी कौन है कि नहीं है तो कौन है नहीं पता हमको, लेकिन इतना पता है आइडेंटिटी, क्योंकि ये तो सबका होता है सब ग्रुप। तो ये आ गया। तो ये डेफिनेशन क्या बोलता है? आइडेंटिटी से शुरू हो और ग्रुप पे ख़त्म हो। इसमें हम लिखना भूल गए, लेकिन आइडेंटिटी से शुरू हो और ग्रुप पे ख़त्म हो, तो पहला लेक्चर में बताए थे डेफिनेशन, उसमें लिखा हुआ है। तो आइडेंटिटी से शुरू हो और ग्रुप पे ख़त्म हो ऐसा चेन है कि ये वाला है, सबसे छोटा चेन है ये वाला, ठीक है। तो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या था कि नॉर्मल होना चाहिए, वो वाला देखिए चेक करते हैं कि हो रहा है कि नहीं।
तो देखिए सिंस आइडेंटिटी इज ऑलवेज अ नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। और या फिर देखिए जी क्या है, अबेलियन है, तो अबेलियन ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप लीजिएगा वो नॉर्मल ही होगा। आप कोई भी लॉजिक लिख सकते हैं, आइडेंटिटी हमेशा नॉर्मल होता है, ये वाला लॉजिक लिख सकते हैं, या ये अबेलियन ग्रुप है तो इसका जो सब ग्रुप होगा वो नॉर्मल होगा, वो वाला लॉजिक लिख सकते हैं। तो हम लोग पहला पॉइंट चेक कर रहे हैं कि पहला सेटिस्फाइड है कि नहीं। तो सिंस ट्रिवियल सब ग्रुप मतलब आइडेंटिटी ग्रुप, ट्रिवियल सब ग्रुप यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी ग्रुप है। तो आइडेंटिटी ग्रुप हमेशा क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल, तो जैसे हम लोग लिखेंगे आइडेंटिटी इज़ नॉर्मल इन जी, तो इसको हम लोग उसी का मतलब हुआ कि आइडेंटिटी क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। जिस भी ग्रुप का हम लोग सब ग्रुप कंसिडर कर रहे हैं उसका। तो यहाँ पे क्या बता, देयरफॉर आइडेंटिटी इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, जो ग्रुप है तो जी है। या फिर दूसरा लॉजिक लिखते क्या हम लोग, सिंस जी इज़ अबेलियन देयरफॉर एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज़ क्या, नॉर्मल, इसलिए आइडेंटिटी क्या हो गया, नॉर्मल इन जी। अब देखिए दूसरे, ये पहला हो गया सेटिस्फाइड कि नॉर्मल हो गया। एक चेन एग्जिस्ट करना चाहिए जो नॉर्मल होना चाहिए, इस डेफिनेशन से चेन एग्जिस्ट किया और नॉर्मल है। अब दूसरा कंडीशन क्या था कि कॉसेंट ग्रुप जो बन रहा है इससे जो कॉसेंट ग्रुप बनेगा वो क्या होगा, जी बाय आइडेंटिटी। तो द कॉसेंट ग्रुप, तो कॉसेंट ग्रुप क्या है, जी बाय आइडेंटिटी। अब देखिए दो थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे। देखिए पहला क्या है कि जी बाय आइडेंटिटी, तो जी बाय आइडेंटिटी जो होता है हमेशा, देखिए कोई भी ग्रुप लीजिएगा और उसका आइडेंटिटी लीजिएगा तो वो हमेशा ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। आइसोमॉर्फिक कहने का मतलब है कि इसमें जो जो प्रॉपर्टी होगा वो भी इसका प्रॉपर्टी होगा। कहने का मतलब ये साइक्लिक है तो ये भी साइक्लिक, ये अबेलियन तो ये भी अबेलियन, तो ये यहाँ पे अबेलियन है तो ये भी अबेलियन होगा। तो पहला लॉजिक ये है। दूसरा लॉजिक क्या है कि अबेलियन ग्रुप का, अबेलियन ग्रुप है तो उस अबेलियन ग्रुप का जो कॉसेंट ग्रुप होता है वो अबेलियन होता है। कोई भी कॉसेंट ग्रुप लेंगे, जैसे कि यहाँ पे आइडेंटिटी लिया हुआ, तो आइडेंटिटी छोड़ के कोई भी सब ग्रुप रहता है, जैसे H1 आता तो जी बाय H1 वो भी अबेलियन होता है। कब, जब जी अबेलियन होगा तब। तो जी अबेलियन है यहाँ पे, तो इसका कॉसेंट ग्रुप भी क्या होगा, अबेलियन। तो दोनों में से कोई भी लॉजिक लिख सकते हैं। तो देखिए सिंस कॉसेंट ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो कॉसेंट ग्रुप जी बाय आइडेंटिटी इज अबेलियन। तो देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, हैंस जी इज सॉल्वेबल ग्रुप। तो देखिए सॉल्वेबल के लिए क्या प्रूफ करना था, एक ऐसा चेन एग्जिस्ट करे सब ग्रुप का जो आपस में नॉर्मल हो और साथ ही साथ उसका जो कॉसेंट ग्रुप बने वो अबेलियन होना चाहिए, तो अबेलियन हो गया। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ग्रुप इज सॉल्वेबल। तो अब क्या लिखेंगे, हैंस जी इज सॉल्वेबल। और यहाँ से क्या, जी क्या था, अबेलियन ग्रुप, इसका मतलब क्या हुआ कि अब अबेलियन ग्रुप हमेशा सॉल्वेबल होता है। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, डैट इज़ अबेलियन ग्रुप इज ऑलवेज सॉल्वेबल।